विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कॉमेंट्री में थोड़ा सा एक अलग अर्थ दे रहा है इस चीज का, कि किस प्रकार से अंत्य नारायण स्मृति का तभी संभव है जन्म लाभ परापुरुषा। क्योंकि चार लोगों के बारे में बताया, तीन लोगों के बारे में कल चर्चा किया था, सांख्य, योग और स्वकर्म निष्ठया, धर्म पर निष्ठया, तीन लोग थे। तो क्या उसका जन्म होगा, अगला जन्म, उसके बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं कि if a person doing a jnana karma or other process becomes devotees by association with the devotees, they do not again perform those other process and they become successful. That is expressed in this verse. For jnani, yogi and karmis, to attain such a birth is best. What is birth? What birth is the best? This is that is successful birth if with the end of jnana, yoga and karma, ante, not literally at the end, but by approximation. Pure bhakti, remembrance Narayan appears as in the case of Kumaras, Naviyogendra, and Prasinavari and others. At the end signifies that even if they give up a bhakti, they do not again practice the other process. Thus, it is said, एतावान एव यज्ञतम यह निस्त्रेयोसिदा ययो भगवती अखिलो भाव यद भागवतः संगतम सगतम. Auspiciousness arises for the worshipper of the devatas if him devotion for the Lord arises from association of the devotees. Others say that the verse means the end of life, remembering Narayan the supreme eternity. तो दोनों ये क्या मिले हैं कि हम कल चर्चा कर रहे थे कि अंत्य नारायण स्मृति, अंत में व्यक्ति को नारायण की स्मृति होने से उसका पूरा जो है किया हुआ वो सक्सेसफुल हो जाता है, भगवान के याद होने से उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। और वो एक अर्थ था। पर यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि ज्ञान योग कर्म को करते करते व्यक्ति अर्था पॉइंट इस पे आता है कि भक्ति में आ जाता है। तो अंत्य नारायण स्मृति तो अल्टीमेटली उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है, ज्ञान कर्म योग करते 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 वो इतनी, जब तक वो केवल देवताओं की पूजा करके या कर्म कांड करके या ज्ञान करके केवल एक ऑस्पिशियसनेस स्वीकृति को कलेक्ट करता है, उस माध्यम से वो करते 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 फिर उसको जब भक्तों का संग होता है तो उसको भक्ति प्राप्त होती है। और इसका उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। कई बार जो ज्ञानी लोग हैं तो ज्ञानी को उदाहरण दिए चार कुमारों का, चार कुमार पहले ज्ञानी थे और बाद में फिर जो है वो भक्त बन गए, उनको अंत में क्या मिल गया, नारायण स्मृति, मतलब नारायण का उनको भक्ति मिल गया। और नव योगेंद्र का यहाँ उदाहरण दिया है कि नव योगेंद्र इस तरीके से ज्ञानी लोग थे तो उनको भी बाद में भक्ति मिल गई। और प्राचीन तो कर्मी थे तो बड़े बड़े यज्ञ कराते थे, कर्मकांड यज्ञ कराते थे, राजा थे बिंदु, पर वो अपने कर्मकांड की प्राप्ति के लिए पूर्ति के लिए ही यज्ञ कराते थे। और भागवतम के चौथे स्कंद में इसका विवरण है, डिटेल में पढ़ पाएंगे आगे। तो बाद में नारद मुनि का एसोसिएशन हुआ, नारद मुनि ने उनके कर्म कांड को एकदम कट 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 करके फेंक दिया, एकदम तुच्छ लेवल का वो बताया। तो बाद में और प्राचीन परिषद के पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया नारद मुनि ने। तो वो उनका वही था कि भाई इस प्रकार से संसार में करते करते फिर सब कुछ अच्छी तरह से जीवन जियो, अच्छी तरह से सुख भोग करो लाइफ में, हर प्रकार का लाइफ का एंजॉय करो। तो प्राचीन परिषद और प्राचीन और नारद मुनि का संवाद है यहाँ पे। सब पहले प्राचीन के कितने, आई थिंक 1000 थे कि कितने पुत्र थे, 10,000 पुत्र थे, ये 1000 पुत्र थे। तो वो
भेजते हैं सब बच्चों को जाकर के, तुम लोग जाओ तपस्या करके आ जंगल में और ट्रेंड होकर के आओ, फिर आपको राजा बनाया जाएगा। आपको इस प्रकार की यज्ञ करना है, इस प्रकार से कैसे एक कर्मकांड विधि से आपको राज्य करें, तो सब कुछ सिखाने के लिए भेजा था कि आप पहले गृहस्थ लाइफ में प्रवेश करने से पहले, गृहस्थी में प्रवेश करने से पहले जाके ट्रेंड होकर के आ जाओ। तो प्राचीन परिषद ने ऐसे उनको भेजा। हाँ, और बाद में वो गए प्रचेतास, इसलिए उनका नाम प्रचेतास। तो वहां पे शिव जी आ गए। और शिव जी ने उनको फिर बाद में इतना उपदेश दिया, शिव जी को उन लोगों ने प्रणाम किया। और एक्चुअली संवाद आता है, शिव जी आ गए तो शिव जी ने उनको जाके भगवान की दिव्य विषय में संदेश सुनाया, भगवान की दिव्य भक्ति के संदेश दिए। तो सारे के सारे ब्रह्मचारी बन गए, बाद में जंगल चले गए, कोई लौट के नहीं आया। और बाद में और भी कुछ प्राचीन हमारी सत्य साथ पैदा किए थे बच्चे, तो उनको भी बाद में नारद मुनि ने भक्त बना दिया। और बाद में फिर प्राचीन हमारी सब अपने कर्मकांड एक्टिविटी से बता सकता था, तो फिर सिर्फ नारद मुनि जाके उसके यहाँ पे जाते हैं, उसको काफी एलेगोरिकल स्टोरी सुनाते हैं। और वो बड़ा उपाख्यान है नारद मुनि का प्राचीन हमारी सबका, भागवत में आएगा चौथे स्कंद में, तो चर्चा करेंगे। लास्ट में उसको ये रियलाइज रहता है कि ये अभी तक जो कर रहा था वो सब व्यर्थ है, सब बेकार का है। और फिर वो सन्यास वगैरह लेकर के भग जाता है, बस तो भक्त बन जाता है लास्ट में तब। तो बात यहाँ पे तीन लोगों का इसलिए उदाहरण लिया गया है, अंत्य, अंत्य मतलब लास्ट में। तो एट द लास्ट अप्रोक्सीमेटली जो ऐसे लोग हैं वो भक्त बन जाते हैं, जो ज्ञानी योगी कर्मी। तो ये बता रहे हैं कि इस प्रकार किसी को देवताओं की पूजा करने से, देवताओं का वो करने से किसी को ऑस्पिशियसनेस, सुकृति प्राप्त होती है। उसी प्रकार से कोई किसी को भक्तों का संग करने से भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, भगवान की भक्ति उसको डिटरमाइन हो जाती है। तो इसके दोनों ही मतलब है। प्रभुपाद जी ने इसको सामान्य मतलब दिया था कि अंत्य नारायण स्मृति, कि जीवन के लास्ट समय में भगवान की स्मृति होता है। ठीक है। ये था प्रायण मुनि युराजन निर्वृत्ता विसिद्धा निर्वण्य स्म रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। प्रायण मुनि और राजन, ये राजन इसलिए प्रायण मतलब मुख्यतया, ये प्राय व्यक्ति निवृत्ता, निवृत्त हो जाते हैं, या फिर इस प्रकार के विचारों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। निवृत्त ऊपर उठ चुके होते हैं, इससे मुक्त हो जाते हैं। विधि सेधता, विधि, विधि निषेध, हमने इसकी भक्ति सागर सुंदर में चर्चा की थी, आपको याद होगा कि विधि क्या है और निषेध क्या है, याद है? डू एंड डोंट, भक्ति सागर सुंदर में चर्चा की थी, है ना? विधि और निषेध क्या है, करना क्या है और क्या नहीं करना। जैसे हम बोलते हैं कि हम रोज 16 माला का जाप करना है, 4 नियम का पालन करना है, भागवत का भक्तों का संग करना है, और क्या नहीं करना है, तो वो भी आपको पता है कि क्या क्या नहीं करना है। तो इसको बोलते हैं विधि निषेधता, तो विधि निषेधता इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से प्राय लोग जो कि विधि निषेध को पालन करते हैं, इसलिए कहा है कि इसमें निर्गुण इसमें निर्गुणस्ता रमनते स्म गुणान कथने हरे, जो भगवान के दिव्य गुणों का, कार्यकलापों का वर्णन करने में अपने आप को लगाते हैं, वो अपने आप इस प्रकार के भौतिक जो विधि निषेध है से ऊपर उठ जाते हैं। समझ में आया ना? क्योंकि यदि कोई अपने मति को केवल भगवान के चरणों में लगा ले, तो उसको फिर ये सब चीजें, एक्सटर्नल चीजों को क्या जी कैसे करना है, इन चीजों की इतनी परवाह नहीं रह जाती, या इन चीजों की चिंता चिंता नहीं रह जाती, क्योंकि वो इनसे ऊपर उठ चुका है। ओके। पापा जी कह रहे हैं सर्वोच्च अध्यात्मवादी मुक्त जीव होता है, अतः वह विधि विधानों की सीमा में नहीं आता। ऐसा नवदीप छिप जो आध्यात्मिक स्तर पर उठने का इच्छुक है, विधि विधानों के अंतर्गत गुरु द्वारा मार्गदर्शित होता है।
उसकी तुलना ऐसे रोगी से की जा सकती है जिसका उपचार चिकित्सा की परिधि के अंतर्गत विविध प्रतिबंधों के अंतर्गत किया जाता है। सामान्यतः मुक्तात्माएं भी दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने में आनंद लेती है। जैसा कि ऊपर कहा है कि चूंकि नारायण हरि या भगवान भौतिक सृष्टि से परे है, अतः उनके रूप तथा गुण भौतिक नहीं है। सर्वोच्च अध्यात्मवादी या मुक्त जीव अपने दिव्य ज्ञान के उन्नत अनुभव द्वारा उनकी अनुभूति करते हैं, कहते हुए भगवान की लीलाओं के दिव्य गुणों में के कथन में रुचि लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक रोगी है, एक बीमार व्यक्ति है, उसके बारे में उदाहरण दे रहे हैं कि जब कोई बहुत क्रोनिक डिजीज किसी को होती है और वो हॉस्पिटलाइज होता है, तो फिर वो डॉक्टर की देखरेख में रहता है, और डॉक्टर की देखरेख में उसको कौन सी दवा कब देनी है, उसके बाद में उसको क्या परहेज करना है, क्या नहीं खाना है और क्या खाना है, वो सब चीजें क्या डॉक्टर या फिर जो नर्स रहती है वो केयर करती है हर एक सेवा पे, है ना। इसी प्रकार से जब तक हम इसी बद्धावस्था में है, तब तक हमें गुरु के निर्देशन में, गुरु एक एक्सपर्ट डॉक्टर है और बाकी सब भक्त लोग नर्स के जैसे हैं, जो हमारी सेवा में लगे रहते हैं, हमारे उसमें देख रेख में रहते हैं कि तो क्या खाना है, कब कौन सा इंजेक्शन देना है, कब कौन सी गोली देना है ना। तो फिर प्रॉपर ताकि ट्रीटमेंट हो पाए। डॉक्टर तो हमेशा नहीं बैठता है कि नहीं, डॉक्टर तो हमेशा नहीं बैठेगा ना आपके पास में। तो डॉक्टर एक बार आता है और बता के चला जाता है, और आपको दवा लिख करके और सब करके चला जाता है। बाकी फिर व्यक्ति को जब यदि ज्यादा क्रिटिकल और सीरियस सिचुएशन है तो फिर वहीं पे एडमिट करके रखा जाता है, नर्स को छोड़ा जाता है, तो हर तरह हो करके और धीरे धीरे लगता है कि नहीं ठीक हो गया है, अभी घर पे भी जा करके सस्टेन कर सकता है, तो फिर वो छोड़ देते हैं कि अभी ठीक है, अभी घर पे जा सकते हैं, घर पे जाके रेस्ट कर। तब फिर भी आके दिखा के जाना करके, ऐसे बोलते ना कि दिखा के जाना बीच बीच में, ताकि कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। इसी प्रकार से जो नव दीक्षित भक्त हैं, ये नए नए भक्त हैं, तो उनको गुरु पहले, तो गुरु के निर्देशन में, गुरु क्या है, एक्सपर्ट डॉक्टर है, जिनको पहले ट्रीटमेंट दे देते हैं। दीक्षा देना क्या है, एक पहला हैवी डोज है, उनको एक ट्रीटमेंट दे दिया है, उनका ऑपरेशन कर दिया, पर फिर भी वो बोलेगा कि नहीं अभी हमारा सब कुछ हो गया, अभी हम चले जाते हैं, तो फिर काम नहीं होगा। तो उसको अलग अलग जो है नर्स है या फिर जो भी डॉक्टर्स हैं, उनके देख रेख में रखा जाता है कि इनको देखना करके, और साथ ही साथ दवा चलती है, प्रिकॉशन चलता है, क्या खट्टा नहीं खाना है, तेल नहीं खाना है, चलता है। इसी प्रकार से हमारे क्या है, तेल खटाई हमारे लिए क्या है, तेल खटाई समझ में आ रहा है? भानुप्रिया माता जी, क्या है तेल खटाई? सीमा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ कहो, क्या क्या हुआ होते प्रभु? हैं? क्या होता प्रभु? क्या होता है? कौन सी तेल खटाई नहीं करना? नहीं आया समझ में? अच्छा अच्छा माता जी, समझ में आया? नहीं प्रभु जी। नहीं आया? सो रहे हो क्या? नहीं प्रभु जी, हम तो हॉस्पिटल हैं, सो नहीं रहे हैं। ऑपरेशन हो गया है? नहीं अभी नहीं, कल है एडमिट, अभी तो सब कुछ। तो अच्छी तरह से दे दीजिएगा फिर प्रिकॉशन में, और वहां से पता करके आइएगा, और तेल घटाए क्या है, अभी आप सही जगह है समझने के लिए। ठीक है। क्या हुआ माता जी आपको हॉस्पिटल में की? तो बात वही है, तो वही तेल खटाई है वो है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो illicit sex, no onion, no garlic, no tea, no coffee, no non-devotee association.
सब क्या है, परहेज है हमारा, है ना? है कि नहीं? खाना क्या है, सिंपल खिचड़ी खाना है, ज्यादा कुछ खाना नहीं है, तेला तला मला ज्यादा नहीं खाना। सिंपल खिचड़ी क्या है, भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद खाना है केवल, है ना? और उल्टा सीधा कुछ भी चलना नहीं है जानवरों की तरह। और कहाँ रहना है, डॉक्टर से नर्स के पोस्ट में रहना है, गाइडेंस में रहना है। तो फिर वो कौन है, नर्स गाइडेंस, डिवोटी, दूसरे भक्त उनकी गाइडेंस उनके संरक्षण में। तो फिर धीरे धीरे बीमारी से ठीक हो जाएंगे, तो फिर वो नर्स लोग भी पकड़ के बैठेंगे नहीं, फिर छोड़ देंगे एक समय पर, ठीक है अभी आप क्योर हो गए, यदि आप सही हो गए अभी कोई समस्या नहीं, अब जाके अपना एंजॉय करो भाई। इसी प्रकार से जब ये मुक्त हो जाते हैं, इस बद्धावस्था से बाहर निकल जाते हैं, भक्ति करते करते विधि निषेध को पालन करते करते, तो एक समय पर उनको बस छूट देती जाती है कि अभी आप अपने हिसाब से अपना जीवन जी सकते हो, क्योंकि ट्रेंड हो चुके हैं अभी, फिर वहां पर लोग दुर्घटना होने की संभावना नहीं है। समझ में आया अभी? तो बात वही है कि हमें एक अंडर गाइडेंस तब तक तो रहना पड़ेगा जब तक कि हम कंप्लीट ट्रेंड नहीं है, कंप्लीटली क्योर्ड नहीं हो चुके। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितु द्वैपायने अदहम्। तो कौन बोल रहा है जी? द्वापर के युग के अंत में अपने पिता श्री व्यासदेव द्वैपायन व्यासदेव ने से मैंने श्रीमद् भागवतम नामक महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया। हाँ। जो समस्त वेदों के तुल्य है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। इस प्रकार से मैंने इस वेद का या फिर जो भागवतम का अध्ययन किया द्वापर युग के लास्ट में, कलयुग के प्रारंभ में, द्वापर के लास्ट में सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम किससे सीखा? व्यासदेव से सीखा। श्री सुखदेव गोस्वामी के इस कथन की उनके ही निजी उदाहरण से पुष्टि होती है कि सर्वोच्च अध्यात्मवादी ही जो विधि विधानों की परिधि से परे होता है, भगवान के स्मरण तथा महिमा गायन का आश्रय सर्वमान्य मुक्तात्मक था। सर्वोच्च अध्यात्मवादी होने के कारण सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित के अंतिम 7 दिनों में उस सभा में उपस्थित समस्त सर्वोच्च मुनियों द्वारा मान्यता दी गई। और वे अपने जीवन से उदाहरण देते हैं। वे स्वयं भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट हुए और उन्होंने अपने पिता श्री द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। श्रीमद् भागवत या किसी अन्य वैदिक साहित्य को अपनी बुद्धि के बल पर घर पर नहीं पढ़ा जा सकता। ऐसा तो क्या लिख रहा है, इसका मतलब क्या है? भागवत या वैदिक साहित्य को अपनी बुद्धि के बल पर घर पर नहीं पढ़ा जा सकता है। यद्यपि शरीर रचना या शरीर के लिए संबंधित चिकित्सा ग्रंथ बाजार में उपलब्ध रहते हैं, किंतु इन पुस्तकों को घर में पढ़कर कोई चिकित्सक नहीं बन सकता। उसे चिकित्सा विद्यालय में प्रवेश लेकर विद्वान प्राचार्यों के पथ प्रदर्शन में पुस्तकों का अध्ययन करना होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो कि भगवत विद्वान का स्नातकोत्तर अध्ययन है, उसे श्री व्यासदेव जैसे सिद्ध पुरुषों के चरणों में बैठकर ही सीखा जा सकता है। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी जन्मजात मुक्तात्मा थे, किंतु उन्हें भी अपने महान पिता व्यासदेव से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना पड़ा। इन्होंने इसका संकलन एक अन्य महात्मा श्री नाथ मुनि किया। इस पे चैतन्य महाप्रभु ने एक विद्वान ब्राह्मण को व्यक्ति भागवत सीखने का अध्ययन करने के लिए आदेश दिया। तो प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं कि किस प्रकार से वैदिक साहित्य है, विशेष करके भागवत जी, हम सोचे कि नहीं हम तो घर पर पढ़ लेंगे, अपनी बुद्धि से पढ़ लेंगे, तो फिर संभव नहीं है प्राय। इसलिए
भक्तों के साथ में, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या होता है, भागवत पढ़िए भागवत स्थान। तो भागवत को भक्तों के साथ में भागवत के साथ में पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो फिर ग्रंथ की सर्वोत्कृष्ट स्थिति हमें पता नहीं चलेगी, कितनी उत्तम कोटि का ग्रंथ है भागवत है। तो हम सामान्य अन्य जो ग्रंथ है उनकी तरह इसकी तुलना करेंगे, तो जैसे भी हमें समझ में आएगा वैसे समझ। तो कोई उदाहरण दिए हैं इस प्रकार से, कोई जाकर के मेडिकल की सारी बुक खरीद करके घर पर डॉक्टर नहीं बन सकता है ना। तो बोले नहीं हम बीमार हुए हैं तो चलो हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, हम कुछ किताबें लेकर के आते हैं, किताब को पढ़ के फिर ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्या होगा, आप किताबें लेके आइए, फिर किताब को पढ़ करके फिर जाकर के ट्रीटमेंट कीजिए उसका, तो क्या होगा, मरीज मरेगा कि नहीं मरेगा, समय का अपव्यय होगा, पैसे का नाश होगा, और लास्ट में मरीज तो मरी जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम केवल अपने मन से, अपने मन के और अपने बुद्धि के बल पर भागवत को ग्रंथ को समझने का प्रयास करेंगे तो हम बाद में जाकर के नास्तिक बन जाएंगे या मायावादी बन जाएंगे, समय का नाश होगा और भागवत की असली तत्व वस्तु वो समझ में नहीं आएगी। बहुत सारे ऐसे भागवत पढ़ने वाले विद्वान हैं जो वाले बोलते भगवान भगवान कुछ होते नहीं, इतिहास में लिखा गया है, इतिहास पे भी कल्पना है ना, आप देखेंगे ना, नहीं तो पता नहीं किसी लोगों ने कल्पना करके रख दिया, ऐसी स्टोरी होती थोड़ी, किसने बोला ऐसा होता है, हमने पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है उसके। तो पढ़ने से क्या हो गया, उल्टा हो गया, जहाँ पे उसको भक्त बनना चाहिए था, भक्ति करनी चाहिए थी, वो क्या बन गया, नास्तिक बन गया। तो ऐसा भी संभव है, इसलिए एक्सपर्ट व्यक्ति के साथ में जाकर के उस पर्टिकुलर विषय का अध्ययन करना। और ये बता रहे व्यासदेव द्वापर युग के अंत में सत्यवती के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। अतएव इस प्रसंग में द्वापर आदम का अर्थ होगा कलयुग के शुभारंभ से ठीक पहले, कलयुग जब चालू नहीं हुआ तो जस्ट उसके ठीक पहले, मतलब द्वापर की एकदम लास्ट। जीव गोस्वामी के अनुसार इस कथन का तर्क वृक्ष के ऊपरी भाग को उसका शुभारंभ कहने की भांति, यद्यपि वृक्ष का आदि यानी शुभारंभ उसका मूल है, लेकिन सामान्य जन को वृक्ष का ऊपरी हिस्सा ही पहले दिखता है। इस तरह वृक्ष का अंतिम भाग उसका आदि भाग मान लिया। तो यहाँ पर द्वापर आदो शब्द की व्याख्या पूर्वज जी ने बड़ी गंभीर तरीके से की, क्योंकि आदो मतलब क्या प्रारंभ होता है ना, वैसे तो कोई बोलेगा कि नहीं नहीं, तो फिर व्यासदेव ने वास्तव में भागवत लिखा, फिर या तो फिर कब लिखा, द्वापर युग के स्टार्टिंग में लिखना चाहिए ना, आदि बोला जाता है ना, आदव। तो कोई ऐसा बोल सकता है, पर इस चीज की जीव गोस्वामी व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं, आदव का यहाँ पे जो अर्थ है, क्योंकि व्यासदेव का जन्म ही कलयुग के प्रारंभ में हुआ, द्वापर के लास्ट में कलयुग के प्रारंभ व्यासदेव का जन्म उससे हुआ, तो वो पहले कैसे लिखेंगे। और दूसरी दृष्टि से वो ठीक भी है कि भागवतम तो प्राचीन ग्रंथ है, पर विशेष करके व्यासदेव ने जो दिया है वो द्वापर आदो, द्वापर की आदि में, आदि लास्ट, जिसको इस तरीके से दिया है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष का ऊपरी भाग को कभी कभी उसका पहला हिस्सा माना जाता है कि वो सबसे पहला है, जैसे नीचे आते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे लास्ट का हिस्सा जड़ों को माना जाता है। और वास्तव में देखेंगे तो जड़े पहला हिस्सा है वृक्ष के, मूल, ऐसे बता रहे हैं। और मैं थोड़ा सा देखता हूँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यदि कुछ कह रहे हैं अलग से, तो वो भी देख लेते हैं।
What is the astonishing work not heard before? And true, it is astonishing that the explained in this verse. Bhagavatam is what is spoken by the Lord concerning the Lord. The Edam Bhagavatam can mean this work which is about the Lord. The scriptures is filled with the pastime of the Lord, revealed through the question and answers between you and me. It contains realization of the Atma through discussing creation, maintenance, destruction for the benefit of you and others. And it is the cream of all the stars, and is eternally perfect. It appears through my father Vyas. It is equal to the Supreme Brahman or established Brahman, Brahma Samhita. How did you obtain it? It was taught to me. The meaning of his scriptures is impossible to learn by dint of one's intelligence. Since Vasudev appeared in the Satyavati not long before Krishna's appearance, and he could not appear at the beginning of the Pariva. Thus, Dwapara means the end of the Dwapar, and Dwaparado means beginning of the last. तो विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर भी वही सेम व्याख्या यहाँ पे कर रहे हैं जीव गोस्वामी की व्याख्या, और प्रभुपाद जी ने जैसे इसी व्याख्या को वहां पर छापा है। देखिए हम प्रभुपाद जी के ये पता चलता है ना, इससे मूड आप पता कर पा रहे हैं कैसे सिंह प्रभुपाद जी अपने मन से कुछ लिखे नहीं है। ऐसे नहीं कि प्रभुपाद जी अपने मन गणत उनको जो आया उससे कुछ लिख दिए हो। प्रभुपाद जी यहाँ पे यही सारे के सारे कॉमेंट्रीज, आचार्य की कॉमेंट्री को सरल भाषा में, सिंपल भाषा में, ताकि हम लोगों को समझ में आए उस तरीके से प्रभुपाद जी लिखे हैं। पर सिद्धांत वही का वही प्रभुपाद जी आचार्य को कहीं उठा करके रखा है, जीव गोस्वामी का, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, श्रीधर स्वामी का, तो पूरा का पूरा प्रभुपाद जी ने वही वहां पर दिया, हमने जो पढ़ा अभी ना। द मीनिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स इम्पॉसिबल टू लर्न बाय वंस इंटेलिजेंस। लेकिन प्रभुपाद जी इसका मीनिंग पूरा किया। वो प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे दिए वहां पे, किस प्रकार से मेडिकल की पुस्तक है उसको कोई पढ़ के नहीं सीख सकता, और इसका पूरा का पूरा प्रभुपाद जी यहीं से लिए। और भागवतम व्यासदेव ने सीखा, कब सीखा? सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव से सीखा द्वापर के लास्ट में, और द्वापर आदव का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा यहाँ से ले लिया प्रभुपाद जी ने। और व्यासदेव भागवतम में किसने किसको कहा उसके बारे में लिख दिया कि वास्तव में राजा परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी की कन्वर्जेशन भगवान की दिव्य लीलाओं को गुणगान किया गया है। और इसका मतलब है कि जो सेल्फ रियलाइज लोग हैं, भागवतम में केवल उन्हीं की दिव्य कथाओं का वर्णन है, ये सेल्फ रियलाइज है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त है उन्हीं की बात है। और आत्मा प्रकृति और इसको कैसे बनाए रखना है, कैसे इसका नाश होता है, ये सब चीजों की चर्चा की गई। राइट, क्लियर? मैं थोड़ा बहुत स्लो जा रहा हूँ इस सब्जेक्ट को भी, जैसे जैसे आप सेकंड कैंटर में आगे बढ़ेंगे तो आपका स्पीड स्लो होता जाएगा सुनने का, समझने का, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा सा गहराई से समझना होगा। आगे परिनिष्ठितो निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गेहित चेत राजर्षि आख्या नवीतवान। बोले मैंने सीखा, यदीतवान मतलब मैंने सीखा, क्या आख्यानम राजर्षि गृहीत चेता, जिसका ध्यान घर में आकृष्ट है, जिसकी चेतना अपने घर में आसक्त है। परिनिष्ठित अभिनिर्गुण्य, परिनिष्ठित मतलब पूर्णतया अनुभूत व्यक्ति, जिसने पूर्ण रूप से परिनिष्ठा को प्राप्त किया है, पूर्ण रूप से रियलाइज किया है। क्या निर्गुण ने, निर्गुण मतलब पूर्ण अध्यात्म, जहाँ पे भौतिक गुणों का लेश मात्र भी, लंच मात्र भी वहां पर उपस्थिति नहीं भौतिक गुणों की, उस स्थिति में क्या प्रबुद्धा, उत्तम का प्रबुद्ध लिखा है प्रभुपाद जी,
उत्तम श्लोक लीलया, भगवान की दिव्य लीलाएं, भगवान की दिव्य गुण कार्यकलाप जो कि परम उत्तम है, जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे क्या किया है, उत्तम श्लोक लीलया का अर्थ क्या कर रहा है प्रभुपाद जी, जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है, इसलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक वार्ता नाम जुस्ताम तत्कथाम था स्यात् संभ्रमत काले अपि स्मृताम तत्पदाम्बुजम। ऐसा भागवत में एक दूसरे कि उत्तम श्लोक भगवान है जिनके गुणगान और जिनकी लीलाओं का कोई गुणगान करते हैं। उत्तम श्लोक वार्ता, उत्तम श्लोक वार्ता नाम स्मृताम तत्कथाम पदाम्बुजम, जो भगवान की उत्तम श्लोक भगवान के कार्यकलापों का, उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का, उनके रूप का, कथाओं का वार्ता करते हैं, इसमें स्मरण करते हैं, तो क्या होता है, स्यात् संभ्रमंत काले भी, मृत्यु के समय पे, जीवन के लास्ट समय में, काले भी ऐसे समय पे व्यक्ति क्या करता है, स्मृताम तत्पदाम भुजम, भगवान के चरण कमलों को याद कर पाता है, भगवान के चरण कमलों को याद करते शरीर छोड़ता है। तो बता रहे हैं कि हे राजर्षि, मैंने दृढ़ता पूर्वक अध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित, मैं दृढ़ता पूर्वक अध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन उत्तम श्लोक द्वारा किया जाता है। पता है, तो ये आपको स्टोरी तो पता है ना, याद है पिछली बार हमने चर्चा किया था फर्स्ट कैंटो में, कैसे सुखदेव गोस्वामी भक्त बने, पहले अध्यात्मवादी थे, ज्ञानी थे, कैसे भक्त बने, आप सब ये बता दिया था, बता सकते हैं। नहीं याद है प्रभु जी। क्यों आप हमको फी पे कर रहे हो क्या, कि भूल जा रहे हो, ध्यान रखना। अब फील लेने वाले मास्टर नहीं है कि फीले करके भूल जाएंगे और छोड़ देंगे। तो हम हालत खराब करने वाले लोगों में से बार बार इतना पूछेंगे, इतना पूछेंगे, इतना कि आपका एकदम लगेगा कि प्राण ले लेंगे, है ना। ऐसे भूलना नहीं चाहिए, ऐसे तो आशा नहीं की जाती। आपको मैंने पढ़ा था ये सारा का सारा सब्जेक्ट मतलब आपने कब पढ़ लिया था, बहुत जब चित्रा माता जी के समय पे भी ये हुआ था, ये चर्चा आई थी, 5वें अध्याय में आई थी ये सब चर्चा, सुखदेव गोस्वामी तो कैसे और व्यासदेव के पुत्र के रूप में, नहीं बल्कि दूसरे अध्याय में ही आई थी भागवतम के फर्स्ट कैंप, ये कैसे सुखदेव गोस्वामी जन्म लिए, उनका जन्म के बाद वो कैसे जंगल की ओर गए, फिर कैसे अलग पूरा वृतांत आया था। श्रीमाता जी आपको याद है? श्रीमाता जी याद है? नहीं प्रभु जी। नहीं याद, क्यों नहीं? भानुप्रिया माता जी नहीं, नंदिता माता जी आपको समय पर थी, आप नहीं थी पर आपको याद है, आप ठीक है ना उस समय पर, होंगी शायद, होना चाहिए। ठीक नहीं प्रभु जी, मैंने सुना नहीं है, है, मैंने नहीं सुना है, क्या मतलब मैं थी नहीं। उस समय नहीं थी? आप भागवतम हमने जब पढ़ा तब नहीं थी आप भागवतम के समय? भागवतम शुरू हुआ तब टाइम में नहीं थी शायद माता जी। स्टार्टिंग में प्रभु नहीं जी थी? मैंने भी भागवतम का क्लास नहीं किया था। अच्छा, चलो गीता से पूछ ले तो कुछ। नहीं प्रभु जी, अभी शाम को क्लास करती हूँ ना, तो लगता है कि हाँ ये सब सुना सुना है, ध्यान में आ जाता है। रिवाइज किया था। हाँ सुन लेना। दोबारा क्लास, नहीं मुझे लगता है प्रभु जी कि ये दोबारा क्लास करने से सब थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। पहली बार में तो सब ऊपर से जा रहा है। तो नंदिता माता जी फिर आपने कौन से चैप्टर से स्टार्ट किया था भागवतम? चैप्टर 3 से शायद। हाँ चैप्टर 3 तक तो आया होगा, फिर आपको तब तो मिला होगा कंटेंट,
उतना नहीं आया वो, क्योंकि उसमें नारद का वर्णन आ जाता है बाद में, सुखदेव गोस्वामी का दूसरे अध्याय में शायद। हाँ। शशि माता जी, चलो अभी आपसे आशा की जाती है। तो निराशा ही कहती है, बोलिए। प्रभु जी, व्यास देव के जो शिष्य थे, उन्होंने जब जाके उनको सुनाया पूतना के बारे में कि उनको भगवान ने पूतना तो मारने के उद्देश्य से आई थी भगवान से, तो जब उन्होंने बताया कि भगवान ने उनको भी माँ का दर्जा दिया, ये उन भगवान की महिमा सुन के वो अट्रैक्ट हुए थे। हाँ, तो यही मतलब ये तो एक इंसिडेंट आता है, पर बात यहाँ पे ये थी कि उत्तम श्लोक लीला, भगवान की ऐसी दिव्य लीलाएं हैं, भगवान इतनी दिव्य लीलाएं करते हैं अपने बाल्यकाल की, विशेष करके भगवान की जो लीलाएं हैं इतनी अट्रैक्टिंग है, इतनी आकर्षण करने वाली है, इतनी आकर्षित करने की वाली है कि बड़े बड़े अध्यात्मवादी जो कि ब्रह्म में रमन करते हैं, अध्यात्म में ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, उनको भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। भगवान कृष्ण की इतनी मधुर लीलाएं हैं कि बड़े से बड़े अध्यात्मवादी को भी वो उसका जो ब्रह्म का विचार है, ब्रह्म की जो उसकी उत्कंठा है, उसको त्याग करके जाकर के भगवान के चरणों में शरणागत हो जाते हैं, भक्त बन जाते हैं बड़े बड़े ज्ञानी लोग। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि मैं भी पहले बड़ा कौन सा निर्गुण था, निर्गुण मतलब वही अध्यात्मवादी था, वह बड़ा एक ज्ञानी था। और यहाँ पे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि परिनिष्ठितो अपनी निर्गुण्य, ऐसा निर्गुण अध्यात्मवादी में था पहले, पर बाद में उत्तम श्लोक लीलाया, भगवान के इस उत्तम श्लोक, भगवान की इस दिव्य कार्यकलाप, जो भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में सुन करके गृहीत चेता राजर से मैंने ग्रहण किया, यानी मुझे अपनी चेतना ध्यान आई, आकृष्ट हुआ मैं उसकी ओर। किसकी ओर? भगवान की दिव्य लीलाओं की ओर मैं आकृष्ट हुआ। आख्याना में अधीतवान, अभी मैं जो आपको कहूंगा या कहने जा रहा हूँ, या बाद में मुझे वही कहा गया व्यासदेव के द्वारा। अधीतवान का पापा जी ने मीनिंग दिया है कि मैंने अध्ययन किया, मतलब अधीतवान सीखा, जिसको मैंने बाद में व्यासदेव से सीखा। तो वही घटना आपको यदि याद होगी, विशेष करके ये तो ज्ञानी थे, है ना, भक्त नहीं थे पहले सुखदेव गोस्वामी। जब उनका माता के गर्भ से उनका जन्म हुआ तो फिर वो निकल गए सीधे, वैसे तो माता के गर्भ से ही बाहर निकल नहीं रहे थे, 16 साल तक मम्मी के गर्भ में ही थे। अभी अब कुछ याद आया होगा, कुछ 16 साल तक वो मम्मी के गर्भ में रहे, बाहर ही आ नहीं रहे थे। अरे मैं नहीं आऊंगा बाहर, माया पकड़ लेगी। पिताजी बाहर से पुकार रहे, स्वयं व्यासदेव बुला रहे, बेटा आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर आ जाओ। नहीं मैं नहीं आऊंगा, माया पकड़ लेगी, माया पकड़ लेगी, माया पकड़, नहीं आना चाहिए। नहीं, पर बड़े व्यासदेव बड़े परेशान हो गए, क्या होगा क्या होगा। तब फिर बोले मैं हूं ना, देखो भगवान का अवतार हुआ, तुमको बचा लूंगा, आजा, तुमको माया नहीं पकड़ी, मैं गारंटी देता हूँ ना। बोले तुम कौन सी गारंटी दे सकते हो, तुम स्वयं फंसे हो। उनकी बात में ऐसा काट दिए। तो फिर व्यासदेव द्वारका में गए, उसमें तो कृष्ण उपस्थित थे, और जाकर कृष्ण को प्रार्थना किया कि आप आइए, बच्चा बाहर ही नहीं निकल आया करके। तो फिर कृष्ण ने बोला कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरी माया तुमको छुएगी नहीं, मेरी माया तुमको तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का वो नहीं करेगी, तुम बाहर आ जाओ, पिताजी की बात मान। तो फिर वो जैसे ही बाहर आए, बोले एक ही शर्त पे आऊंगा बाहर, बोले मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं, बाहर आऊंगा तो बाहर ही जाऊंगा, घर में रहूंगा नहीं। तो ठीक है, बाहर तो आओ कम से कम, तो हम पकड़ लेंगे, तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो जैसे ही बाहर निकले और तुरंत सीधे जंगल की ओर प्रस्थान कर दिए, है ना, हाय ना हलो ना टाटा ना भाई, कुछ किसी से बोलचाल है, सीधे जंगल की ओर प्रस्थान। और पिताजी पीछे से चिल्ला रहे हैं, बेटा बेटा, पुत्रा पुत्रा पुत्रा। अब पुत्र सुन ही नहीं रहा है, तो सीधा जा रहा है। निकल गए एकदम से, और बाद में जंगल में प्रवेश कर गए, किसी को पता नहीं, भटकते, मतलब वो
विचरण करते थे, हमेशा एक जगह कहीं रुकते नहीं थे, क्योंकि अध्यात्म थे। जब हाईली आध्यात्मिक चेतना में थे तो वो अपनी शारीरिक स्थिति में नहीं होने में पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है संसार में, क्या चल रहा है। वो हमेशा उस दिव्य अध्यात्म की उसमें रमन करते थे और नंगे धड़ंगे घूमते थे। वो तो थोड़े कोई कपड़े वपड़े पहनते थे, ऐसे बड़े बड़े बाल थे, बड़ा सुंदर रूप था और ब्रिलियंट पर्सनालिटी थी, ज्ञान मूर्ति एकदम वो थी। तो बाद में वही घटना आती है कि फिर वो जब नदी के किनारे से होकर गुजर रहे थे तो वहां पे कुछ स्त्रियां हैं नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। तो फिर जब सुखदेव गोस्वामी तो 16 साल के थे और वहां पे नदी के किनारे से जाते हैं तो तालाब के किनारे से, तो वो स्त्रियां जब की तो नहाती रहती है और स्त्रियां नहाती रहती है तो उनको कुछ बोलने लेना देना नहीं है। सुखदेव गोस्वामी तो सीते ऐसे उनको पता नहीं क्या चल रहा, निकलते गए और जैसे उनको पीछे पीछे चिल्लाते चिल्लाते पुत्र 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 करके व्यासदेव पीछे पीछे आ रहे थे। तो फिर स्त्री ने देखा कि व्यासदेव आ रहे हैं तो वो सारी की सारी बाहर निकल के आगे अपने कपड़े पहनने लगे। सब स्त्री ने अपने कपड़ों से अपने अंगों को ढक लिया। तो फिर व्यासदेव ने पूछा, अरे भाई मैं तो तुम्हारा बुढ़ा पिता के जैसा हूँ, मैं तो एक वृद्ध व्यक्ति हूँ, बुढ़ा हूँ, आप मुझे देख करके तुम लोग कपड़े पहन रहे हो, अपने अंगों को ढक रहे हो, पर मेरा पुत्र जो कि 16 साल का नवयुवक है उसको देख करके आपने इस प्रकार से नहीं किया, कपड़े नहीं पहने, क्या कर। तो फिर वो बताती है कि वास्तव में आपका जो पुत्र है वो उसको इन चीजों का कोई ज्ञान ही नहीं है, उसको इन चीजों के विषय में कोई कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ही नहीं है कि स्त्री पुरुष का शरीर क्या होता है, उसके विषय में क्या है उसको, क्योंकि शारीरिक उसमें है ही नहीं किसी प्रकार से, शारीरिक विषय में उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दिव्य स्तर पर वो हमेशा विचरण। वो प्रभुपाद जी आचार्य लोग हमारे समझाते हैं सुखदेव गोस्वामी के बारे में क्या है, क्योंकि वो उस स्तर पे है, शारीरिक उनको भेद नहीं है, ये स्त्री का शरीर है, ये पुरुष का शरीर है, उसके अंदर क्या अट्रैक्शन के कुछ ऑब्जेक्ट है, उनको ऐसा कुछ ज्ञान ही नहीं है इस बारे में। पर व्यासदेव कुछ ग्रस्त थे, ग्रस्त होने के नाते वो सब चीजें उनकी उसमें थी, तो फिर इसलिए स्त्रियों ने अपने कपड़ों से शरीर को ढक लिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि व्यासदेव कोई भोग माया बद्ध जीव थे कि और वो स्त्रियों को देख करके कोई आकृष्ट होने वाले थे, पर मर्यादा बात है, मर्यादा के रूप में उन्होंने ऐसा किया, समझाया। और बाद में फिर कई साल तक जब वो पिताजी वापस लौट करके आ गए और पिताजी को तो नहीं मिले तो फिर लौट के नहीं आए। कुछ आचार्यों का कहना है कि एक व्यास, एक दूसरे सुख का भी नाम आता है, दूसरे सुखदेव गोस्वामी का नाम आता है, तो एक वो घर पे लौट के वापस आ गए, कुछ लोग बोलते हैं। तो उन्होंने बाद में अपने बच्चे भी किए, शादी भी किया, कुछ लोगों का ऐसा कहना है, पर वो अनऑथराइज्ड जो स्कॉलर है। तो अपने आचार्य ने भी वहां पे एक जगह कहीं पे लिखा है कि छाया सुखदेव जो है लौट करके आने की पृथ्वी में छाया के रूप में आए, तो व्यासदेव ने सोचा कि चलो बच्चा भी लौट करके आ गया और वो घर पर रहने लगी। पर फिर व्यासदेव को एक वो रियल वो फीलिंग नहीं आती थी, तो व्यासदेव ने फिर अपने कुछ शिष्यों को भेजा। मतलब ये ऐसे कुछ बाहर भी कुछ लोग बोलते हैं, तो उसका समाधान करने के लिए कुछ आचार्य ने ऐसा कोट दिया है। पर जो रियली व्यासदेव थे वो हमेशा चिंतित थे कि मेरा पुत्र चला गया है, मेरा पुत्र चला गया है। तो फिर अपने शिष्यों को भेजा, कुछ शिष्यों के तुम लोग जाओ भगवान की दिव्य लीलाओं को उच्चारण करो। तो फिर वो बरहा पीड़म नटबर कर्णियो कर्णिकारम तत् कनक कपिसम वैजयंतीम चमाला वृंदावन्यम यदगोपरण्यम। जो श्लोक आता है, ये वृंदावन भगवान किस तरीके से अपने दिव्य लीलाएं करते हैं। उनका सर पर मोर मुकुट होता है, अधरों पर बांसुरी होती है और भगवान पीताम्बर पहने हैं और ठुमुक ठुमुक चल रहे हैं, नाचते हुए, खेलते हुए, हंसते हुए, गायों के पीछे पीछे भाग रहे हैं मित्रों के साथ। इतने भगवान के इतने इतने सुंदर स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है उस श्लोक में कि उसको सुनना जैसे ही तो फिर तुरंत सुखदेव गोस्वामी अट्रैक्ट हो रहे, जी बात कहाँ से आ रही है, ये सब का इतनी सुंदर दिव्य ध्वनि कहाँ से आ रही है, ये किसका वर्णन किया जा रहा है, किसके बारे में बोला जा रहा है। और फिर वो दूसरा या अहोबकीयम स्तम कालकूटम जीवहासती ये प्रसाद भी लेभे लेभे गतिम धातु ततो अन्य कम्बा दयालु शरणम ब्रजेमा। ये जो श्लोक आता है 3.2.23 कि ऐसे भगवान कृष्ण से और परम दयालु और कौन हो सकता है जो कि अपनी एक राक्षसी पूतना जैसी राक्षसी को भी
जो जहर पिलाने के लिए उनको आई थी, मारने के लिए भाव से उनके पास आई थी, उसको भी उसके स्तन से दूध पी करके भगवान ने उसको माता का स्थान दिया आध्यात्मिक जगत में, उन्होंने उसको माता की तरह लिया। तो ऐसे भगवान से और अत्यंत दयालु कौन हो सकता है। और भी एक दो श्लोक आते हैं, जब इनको सुना सुखदेव गोस्वामी ने तो एकदम पागल हो गए, ये आवाज कहाँ से आ रही है लगे, तो कौन गा रहा है इनको। तो जैसे उनके पीछे पीछे भागे तो फिर बोले तुम कहाँ से आए हो, तुमने कहा सब कहाँ से सीखा है, तो ले गए, चलो हमने यहाँ से सीखा है तुमको ले चलते हैं। तो बाद में ले गए, तो फिर व्यासदेव के पास लेके आए, तो फिर सुखदेव गोस्वामी वहाँ पे आ गए, तो फिर व्यासदेव ने उनको फिर भागवत सिखाया, पूरा भागवत का दिव्य संदेश, भगवत के भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में चर्चा सुनाई। और उसके बाद फिर व्यास सुखदेव गोस्वामी जो ज्ञानी थे वो भक्त बन गए, और तो अंते नारायण हो गया उनका, कृष्ण भक्त बन गए। तो बाद में फिर भक्त बन गए, तो उसके बाद में फिर वो भागवत सुन के ऐसे नहीं घर पर रुक गए, भागवत सुन के कंप्लीट करके फिर से निकल गए। कंप्लीट सुन करके समझ के फिर से निकल गए। अब फिर वो हम जानते हैं कि जब राजा परीक्षित को श्राप हुआ, और श्राप होने के बाद में जब राजा परीक्षित सब छोड़ छाड़ करके गंगा जी किनारे बैठे थे, तब सुखदेव गोस्वामी भटकते भटकते फिर वहां पहुंच जाते हैं। जो कभी भी जंगल से बाहर निकलते नहीं थे, वो पता नहीं हस्तिनापुर की गलियों में क्यों जा रहे हैं, किसी को पता नहीं है। हस्तिनापुर की गलियों में जहाँ पर राजा परीक्षित बैठे हैं, पूरी भरी सभा है, पूरे ब्रह्मांड से ऋषि मुनि वहाँ पे इकट्ठे हुए, वहां पर 16 साल के सुखदेव गोस्वामी पहुंच जाते हैं। सब सारे के सारे लोग उनको प्रणाम करते हैं, और बड़े बड़े दिग्गज लोग वहां पे हैं, सप्तर्षि वगैरह, और बड़े बड़े व्यासदेव स्वयं, उनके पिताजी व्यासदेव के पिताजी वहां पे थे, पाराशर मुनि थे, और भी अन्य बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि सब वहां पर बैठे थे। सारे के सारे लोगों ने प्रणाम किया 16 साल के बच्चे को, इतना ट्रांसेंडेंटल दिव्य स्तर पर थे। फिर उनको रिक्वेस्ट किया कि आप अभी भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनाइए नजर परीक्षित को, और फिर सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे कि बोलना चालू किया। तो वो एक मतलब पूरा फिर भागवतम हमको सुनने को मिला है। तो बात यह है यही है कि यहाँ पे बता रहे हैं, अपनी हिस्ट्री को बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि मैंने कैसे सीखा है भागवतम, है ना। इसलिए परिनिष्ठितों की निर्गुण उत्तम श्लोक लीलाया, भगवान की उत्तम श्लोक है, भगवान जो कि उत्तम श्लोकों से इनकी गुणगान किए जाते हैं, उसको गृहीत चेत राजा से जब मैं उनके आकृष्ट हो गया, तब मैंने जाकर के फिर उन कथाओं को, भगवान की दिव्य लीलाओं को मेरे पिताजी से मैंने सीखा। क्लियर। तो जी सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति किसी सांसारिक कार्य के प्रति आकृष्ट नहीं होता, किंतु जब ऐसे भक्त को श्रेष्ठ विधि द्वारा आश्वस्त कर लिया जाता है, तो अवश्य ही भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होता है। भगवान दिव्य है और उसी तरह उनके कार्यकलाप भी दिव्य, तो देना तो निष्क्रिय है न निर्विशेष। भगवान जी ने इसका सामान्य दिया है। हम थोड़ा सा विश्वनाथ चक्रवर्ती को देखिए। चक्रवर्ती पाठ, क्योंकि हम पूरे भागवतम का थोड़ा हिस्ट्री देंगे, इसलिए मैं देख रहा हूँ। You are very famous, and from birth you had realized Brahman and left the house to walk the world, and you did not even learn from your father who was pursuing you. And how then can you say this now? This verse explains. तो यहाँ पे देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़े मधुर तरीके से कमेंट्री करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती की योग्यता है, उनकी एक्सपर्टीज है कि हर एक शंकाओं को पहले उठाते हैं कि लोगों के अंदर क्या शंका उठ सकती है, लोगों के अंदर क्या डाउट उठ सकते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पहले ही उठा दिए उस डाउट को। बोले कोई सोच सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अरे सुखदेव गोस्वामी तो बड़े ब्रह्म पद पे थे, अध्यात्म पद पे थे, तो फिर वो तो उन्होंने भागवतम सीखा नहीं अपने पिताजी से, तो जंगल की ओर चले गए थे ना। तो फिर कोई बोलेगा आपने कैसे सीखा भागवतम, सुखदेव गोस्वामी को बोल सकता है ना कैसे सीखा। तो इस श्लोक में विशेष करके चर्चा की जा रही है क्या। नो आई वॉज फिक्स्ड इन द ब्रह्मन, माई माइंड बिकम अट्रैक्टेड गृहीत चेता टू द पास्टम ऑफ द लॉर्ड, आई एम द प्रूफ। वो बता रहे सुखदेव गोस्वामी, आई एम द प्रूफ, मैं उसका उदाहरण, या मैं उसका
फैक्ट हूँ क्या, दैट द पास्टम ऑफ द लॉर्ड आर स्वीटर देन द रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्म। तो सुखदेव गोस्वामी स्वयं अपने मुख से बोल रहा है कि मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ कि किस तरीके से भगवान की दिव्य लीलाएं, दिव्य लीलाओं का जो रस है, दिव्य लीलाओं का जो आनंद है, ब्रह्म पद का जो सुख है, उससे कई हजार गुना ऊपर होता है। सो आई शुड आल्सो अटेंड दिस रेयर थिंग। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि मुझे भी ये प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जो मुझे अध्यात्म में ब्रह्म के स्तर पर जो वस्तु मिल नहीं पा रही थी, वो मुझे यहाँ से मिल सकती है, तो मुझे भी प्राप्त करना चाहिए। I desire that you should make me a taste it from head to foot। तो मुझे तो एकदम सर से लगा करके पैरों तक उसको चखना चाहिए क्या है। Seeing this eagerness, Parikshit, Sukdev speaks, you are a person who should attend Krishna, who is the Mahapuran, Mahapuraniku, or it can simply mean Mahapuran, following the words like and the Vinay, which becomes Benaika, and without changing the meaning. Panini Sutta se le raha hai. This is the Bhagavatam, having faith in which Yasya, the pure mind will quickly be fixed in the Lord. Namukunde Mitusate. And you are a great personality whose mind then it has faith and will be fixed on the Lord. It should be understood that the Bhagavatam was heard from the first verse starting with Janmad Yasya, the last verse and ending the Navenu Ratam Amu Muchata. Thus, though Suta spoke the verse of the first and the 12th canto, the following statement is completely acceptable. Oh, Ambarish, oh, Ambarish, please here continue. Bhagavatam is spoken as Sukdev Goswami, Padam Purana. तो यहाँ पे विश्वनाथ पद्म पुराण से ये दे रहे हैं कुछ कोटेशन अम्बरीश महाराज की उससे धड़ से कि क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो है इसके ऊपर वो करते हैं कि भाई भागवतम जो है, भागवतम तो जो पहले से आप पढ़ते हो ना, पहले अध्याय से जन्माद्यस्य अर्थेषु विज्ञस्वराट, वास्तव में भागवतम वहां से नहीं, उसको तो कुछ लोगों ने ऐड किया बाद में, जो पहले के जो श्लोका है, जो काफी सारे श्लोका, वास्तव भागवतम पूरा वहां से नहीं है। ये सब कथाएं वहां पर भागवतम में कैसे आ सकती है। और उस समय तो मतलब जन्माद्यस्य इतर और वो सब जो घटनाक्रम दिया वास्तव भागवतम वहां से नहीं है, वो तो किसी लोगों ने आकर के वो पहले के श्लोक ऐड किए। वास्तव भागवतम तो जो है दूसरे अध्याय से, दूसरे कैंटो से चालू होता है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। पर उसका यहाँ पर समाधान कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की नहीं, भागवतम जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, उन्होंने स्टार्टिंग से उसको चखा, जैसे कि उसकी ऊपर चोटी से लेकर के जड़ों तक उसको चखा करके उनको इतना प्रिय लगा वो, और उसको यहाँ पे कुछ पुराण से, पाणिनि से भी महापुराण इसको कह रहे हैं भागवतम को, उससे कुछ रेफरेंस दे रहे हैं कि मुकुंद में तो और भी अन्य कुछ यहाँ पे शब्द दे रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी अम्बरीश महाराज का जो केस आ रहा है वहां पे बता रहे हैं कि जन्माद अन्वयात कि स्टार्टिंग से हमने सुना भागवतम को, स्टार्टिंग मतलब पहले श्लोक से ही सुना है इसको और लास्ट तक सुनो। ऐसा नहीं कि सुखदेव गोस्वामी ने कुछ श्लोक सुन लिए बीच के ऊपर चले गए, नहीं, स्टार्टिंग से एकदम लास्ट तक सुना। तो कहाँ से, जन्माद्यस्यता से लेकर के लास्ट का जो श्लोक है, और उसको यहाँ पे इंडिकेट किया है कि वहां तक सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम सुना पिताजी व्यास देव से। Then
समय हो गया, समय हो गया, कुछ 4:30 बजे, 4:30 होने वाला है। तो ठीक है, हम यहीं तक रखते हैं, शायद कल पढ़ेंगे। किसी को कोई जिज्ञासा, कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई जिज्ञासा नहीं है। सानवी विश्वाल कौन है जी? सानवी विश्वाल, अपने वीडियो को ऑन कीजिए। कौन है? प्रभु जी मेरा कंप्यूटर का है एक्चुअली, वो सुनाई नहीं दिया था ना फोन में क्लियरली, तो मैं अच्छा, उसको अच्छा। देख रही थी।